श्लोक जो 17वां चल रहा था, जिसका भाव हम लोग सुन रहे थे और मनन कर रहे थे, शीर्षक वही है कि पाप झर जाए, मन निर्मल हो जाए और आत्मा परमात्मा के प्रेम में लीन हो, तब तुम वापस लौटना नहीं चाहोगे। तो इसमें महत्वपूर्ण बात थी, तद बुद्धय तदात्मानस तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्ते पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। जिनकी बुद्धि तद्रूप हो गई, जिनका मन तद्रूप हो गया, उसी में जो स्थित हो गए, जिनका उद्देश्य उसी परमात्मा की प्राप्ति करना है, ऐसे महान पुरुष लौटकर आने के लिए परम धाम को नहीं, मतलब लौटकर न आने के लिए परम धाम को जाते हैं। मोक्ष को प्राप्त करने की उनकी कामना होती है और इसमें शर्त दी गई है कि वो लोग जिनके पाप धुल गए हैं, पाप मुक्त जो हो गए। तो यहां कुछ शब्द हैं जिन पर आप ध्यान देंगे। बुद्धि जिनकी भगवान में लग गई, तदात्मान, और जिनका तद्रूप चेतना वाले हो गए, मतलब ये कि अंतःकरण जिनका भगवान के प्रति समर्पित हो गया, जिनका अंतःकरण भगवान से जुड़ गया, भगवान में लीन हो गया। अंतःकरण में चार चीजें, मन, बुद्धि, चित्त, अहम तत्व। हमारे चित्त में भी परमात्मा की ही स्मृतियां, उसी को याद करता है, वही बातें, और मन भी उसी का मनन करता है और बुद्धि वही उपाय खोजती है। अहम तत्व भी पूरा सामर्थ्य व्यक्ति ने परमात्मा की प्राप्ति में लगा दिया। तो आप सोचते होंगे ऐसे लोग कौन होते होंगे, कैसे करते होंगे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप हर दिन अपना कार्य करते करते इसी रूप में भगवान के होकर चल सकते हैं। जो भी काम करते हो, उस काम को रोजी रोटी कमाने का कार्य हो सकता है, लेकिन वो भगवान का प्रसाद, और आप कर्म कर रहे हैं तो कर्म से जी चुराने वाले ना बने, कर्मनिष्ठ हो जाएं। साथ साथ में आपको ध्यान रखना है कि जिससे कुछ भी वेतन पा रहे हैं तो अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, अपना श्रेष्ठ दें और ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि हर दिन अपनी गुणवत्ता को और योग्यता को बढ़ाना है, हर दिन और निखरते जाना है, और अच्छा। अच्छाई की, उत्कृष्टता की कोई सीमा नहीं होती। चरम तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। दूसरों से सर्टिफिकेट नहीं लेना, अपने आप में श्रेष्ठ होने का कार्य करना चाहिए। उस समय आपको जो मिलता है वो आपकी तनख्वाह, प्रसाद है, वो और श्रेष्ठ प्रसाद बन जाता है। और ये बात ध्यान रख लीजिए, जो कहते ना कि मुझको वफा भी रोएगी मेरे मरने के बाद, क्या आदमी के जाने के बाद भी दुनिया भर के लोग उसकी वफादारी के प्रति रोएंगे और कहेंगे नहीं पहचान पाए हम तुम्हें, तुम क्या थे। उसकी गुण सुगंधी दुनिया में रहती है। इसलिए आप अपने बेस्ट को देने के लिए कभी भी कमी नहीं छोड़िए। तो चार चीजों से अंतःकरण बनता है। तो कहते हैं तदात्मान, जिसका चैतन्य परमात्मा से जुड़ गया है, अंतःकरण भगवान से जुड़ गया है, और बुद्धि परमात्मा के पारायण हो गई, तन्निष्ठा उसी में जो स्थित हो गया, वफादारी भगवान के प्रति हो गई, ज्ञान निर्धूत कल्मषा, और ज्ञान के कारण जिन लोगों ने अपने अज्ञान को नष्ट कर लिया है, तो ऐसे लोगों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है, अपुनरावृत्तिम। जाएंगे वे, गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, वो वहां जाएंगे, परम धाम में जाएंगे, परमात्मा के धाम तक पहुंचेंगे, जहां से फिर लौटना नहीं चाहेंगे, या जहां से फिर लौटना नहीं आता। लौटना होगा ही नहीं, मतलब तुम चरम तक पहुंच गए, परम सुख तक पहुंच गए, परम आनंद तक पहुंच गए,
फिर वहां से लौटना नहीं चाहोगे। जीवन का परम सुख जब मिल जाता है व्यक्ति को, तो व्यक्ति कहता वक्त रुक जाए, ये खुशी छिन न जाए, ये आनंद के क्षण क्षण नहीं, युगों युगों तक का ये आनंद जिसके लिए मेरी आत्मा अब तक न जाने कितनी यात्राएं कर चुकी है, अब मैं अपने धाम तक पहुंच गया हूं, इससे मैं अलग हो जाना नहीं चाहता। किसी डरे हुए और खोए हुए बच्चे को जब मां मिलती है तो आप देखिए वो मां के कलेजे से कैसे चिपकता है, किस तरह से दोनों हाथों से मां को पकड़ लेता है। इस तरह की उसकी भावना होती है कि मैं कभी तुमसे अलग ना हूं, हमेशा तुम्हारे पास रहूं। और वो शब्दों से बता नहीं सकता, बस उसकी भाव क्रियाएं दर्शा रही होती हैं कि वो क्या चाहता है उस समय, किस तरह से अपना मुंह छिपा लेगा मां के आंचल में, कैसे मां को पकड़ कर रखेगा कि तू कहां खो गई थी मां, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। अपना वजूद ही मां दिखाई देती है। तो जिसका अस्तित्व ही परमात्मा हो, जो उसको इस तरह से मिल गया और वहां जो उसको अनुभूति होती है, उस अनुभूति को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। लेकिन इसके लिए स्वयं को रमाना पड़ता है, खुद को खोना पड़ता है। तो उससे पहले तो एक बात जरूर ध्यान रखने की है, भगवान जब ये कहते हैं जिसकी बुद्धि वहां चली गई और जिसका मन परमात्मा की तरफ चल पड़ा है, जिसका अपना आपा भगवान से जुड़ गया है, तो अब ये शब्द और तत्परायण उसी की जो है परिक्रमा कर रहा है, उसी की तरफ वो चल रहा है, उसी की तरफ उसकी गतिविधि हो रही है। तो ये सब कहने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि सीधी बात है, जहां मन और जहां बुद्धि, जहां जिसका अंतःकरण जुड़ गया, तो वहां उसका आत्मा भी जुड़ जाएगा। मन जहां होता है, अक्ल भी वहीं काम करती है। तुम्हारा मन लगना चाहिए कहीं, अक्ल भी वहीं काम करेगी, तुम्हारे अंदर की ऊर्जा वहीं काम करेगी, तुम्हारे शरीर की ऊर्जा, तुम्हारे अंदर का चैतन्य बस वहीं केंद्रित हो जाएगा। इसलिए सबसे पहली बात तो यही है, मन लगना चाहिए किसी भी चीज में। जहां तुम्हारा मन रम गया, वहीं सारी चीजें अपने आप लग जाएंगी। जीव का स्वभाव है, जहां मन और बुद्धि लग जाते हैं, वहां यह स्वयं लग जाता है, वहां यह खुद खो जाता है। मन बुद्धि यदि परमात्मा में लग गए, तो आत्मा भी उसी तरफ लग जाएगी। तब अहम ग्रंथि मिटेगी, विकार भी मिटने लग जाते हैं। तब साधक साध्य में लीन होने लगता है और निर्धूत कल्मषा, उसके पाप झरने लग जाते हैं। कर्मयोगी की ये साधना परिपक्व होती जाती है और उसी स्थिति में उसका तीसरा नेत्र खुलता है, जिसको कहते हैं ज्ञान नेत्र का खुलना। इस ज्ञान नेत्र के खुलते ही उसके पाप जलते हैं और तब भगवान की अनुभूति होने लगती है। बस इसमें यह है कि सबसे पहले तो आपको अपने आपे को कहीं ना कहीं खोना पड़ेगा, कुछ तो ना कुछ तो त्यागना पड़ेगा। वो त्यागने वाली बात जो है वो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हमें हमारा जो अहम है वो पकड़ने की आदत है उसकी। जैसे अंधे व्यक्ति को आदत होती है ना, जिसको पकड़ लिया तो उसे आसानी से छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसको लगता सहारा यही है। तो अहम जो है ऐसे ही अंधा रहता है, वो जो चीज पकड़ता है उसको छोड़ता नहीं। दूसरा सहारा जब सामने आ जाता फिर वो पहले वाले को छोड़ता है, लेकिन वो जिस तरफ भी जा रहा होता है, पकड़कर और सहारा लेकर पहले वाले को छोड़ता है, जब उससे भी बड़ा सहारा सामने आता जाता है। तो अहम का परित्याग करना, और छोड़ते छोड़ते ही आप आगे कुछ पकड़ सकते हैं। पिछले मार्गों को छोड़ना पड़ेगा, पिछली दूरियां छोड़नी पड़ेंगी, तभी आप आगे बढ़ते हैं एक एक कदम के साथ। और जब छोड़ना ना चाहे, तब यही भिखारीपन है आदमी के अंदर। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कहानी लिखी थी, उसको मैं सुनाता हूं तो आपको बात समझ में आएगी। टैगोर की भी कुछ कहानियां हैं, अद्भुत हैं। ईसप की कहानियां हैं, लियो टॉल्स्टॉय की कहानियां हैं, तुर्गनेव की कहानियां हैं, और पंचतंत्र की कहानियां हैं, जातक कथाएं हैं, और कथा 25। मैं इतनी सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं, अगर कहानियों में ही रुचि है तो उधर की तरफ चले जाना चाहिए। फिर भी एक बात, टैगोर की एक बात सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि एक राजा को
अकाल पड़ने के कारण कहा गया कि तुम्हें एक क्रिया करनी पड़ेगी, अपने अहंकार को गलाना पड़ेगा और आपको भी साधारण बनकर भिक्षा मांगनी पड़ेगी। जब तुम्हारा अहंकार गल जाए तब जाकर भगवान से प्रार्थना करना कि मैं राजा तभी हूं जब मेरी प्रजा भी राज ऐश्वर्य से युक्त हो जाए। मैं अपनी प्रजा के गरीबी दूर होते हुए देखना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी उसी का हिस्सा हूं। तो ऐसी भावना लेकर के झोली गले में लटकाना और भीख मांगना। और प्रार्थना तब करना जब पहला आदमी रोज कोई मिले तो उससे भिक्षा लो और वापस लौटाओ, एक भीख मांगी और फिर प्रार्थना करो। तो राजा जो है वो रथ पर सवार होकर चला, और रथ पर सवार होकर चला तो गले में झोली भी डाल ली। अब राजा को भीख मांगनी तो आती नहीं थी, ट्रेंड तो था नहीं, बेचारा रथ में बैठ के गया। उसने देखा पहला आदमी कौन मिले तो भिखारी ही मिल गया उसको। भिखारी तो ट्रेंड था, उसे तो भीख मांगनी आती। अब भिखारी जो है राजा को देखकर खुश हो गया और हुजूर, माई बाप, अन्नदाता, दीन दयाल, क्या क्या शब्द उसने अपने रखे हुए थे वो सारे, है कोई दाता देगा इस गरीब को, वो सारी भावनाएं शब्द, सारे शब्द वो ढूंढ रहा है। कटोरा हाथ में ले रखा है। और भिखारियों का अपना एक नियम होता है कि अगर मांगना है तो कटोरा खाली लेकर मत जाओ, उसमें से कुछ लेकर के चलो। तुम अपना कुछ लेकर चलोगे तभी लोग तुम्हें कुछ देंगे। अब उसके पास पैसे थे नहीं, उस दिन कुछ चने के दाने जो है मुट्ठी भर के उसमें डाले हुए थे। सोचा इसको भूख लगेगी, खा लेंगे और भीख मांगेंगे। तो चने के दाने डालकर कटोरा हाथ में लेकर चला, और जब राजा के पास गया तो राजा कूद पड़ा रथ से, और वो भी भिखारी वाली झोली लेकर, और वो उसकी तरफ चल पड़ा। दो भिखारी आमने सामने, एक के पास कटोरा है बहुत अच्छा, दूसरे के पास झोली है। उसने जो है झोली आगे की, कुछ देगा दाता? आंखें फटी हुई भिखारी की, वो कह रहा है ये मुझे दाता कह रहा है, कुछ दोगे? भिखारी अपने मन मन में जैसे कोई माथा पीट लेता है कि अच्छा दिन निकला आज, जिससे मांगने चले थे राजा मिल जाए तो किस्मत ही बदल जाए। राजा मिल गया, लेकिन राजा भी भिखारी है आज। कुछ दोगे भाई? दो। फिर उसने सोचा भाई नहीं कहना इसको, तो साहब साहब कुछ दो, कुछ गरीब को दो। तेरे आगे हाथ फैलाया है, झोली फैलाई है। अब शर्म आ गई, इस बेचारे ने जिंदगी में दिया तो था नहीं, पहली बार देना पड़ रहा है तो संकोच भी। पहले तो मन में आया सारा कटोरा खाली कर दें, अपने घर जाते हैं, आज दाता बनते हैं। फिर मन में आया कि भाई अपना तो कुछ चने बचाने चाहिए, बेकार का आदमी मिल गया सुबह सुबह तो कम से कम जो है दूसरा ढूंढेंगे कोई। ऐसा सोचते सोचते उसने 4 दाने चने के उठाए और कांपते हुए हाथों से, क्योंकि जिंदगी में नहीं दिया था, उसने कहा ये लो, दिया तुम्हें। और वो जैसे 4 दाने डाले उसने, राजा को ये कहा गया था जो कुछ दे उसको ये समझना कि इससे बड़ा खजाना कोई नहीं होगा। उसने झोली में वो 4 दाने लिए, माथे से लगाया और दुआ दी उसको, भगवान तेरा भला करे, दाता आबाद रहो। अच्छे शब्द कहते कहते चला गया और रथ मुड़ गया। अब ये खड़ा है और ये खड़ा खड़ा सोच रहा है आज तो हम भी दाता बन गए, आज तो हमने भी दिया। राजा का रथ जा रहा है, ये खड़ा है। उसके बाद सारा दिन इसने भीख मांगी और दिमाग में वही शब्द घूम रहे हैं, ये क्या था, सपना था क्या? सुबह सुबह हमने जो है ये जो भी कुछ मांगा है आज या दान करा है, तो पहले ही बोहनी खराब हुई। आज आदमी गलत मिल गया, लेकिन चलो राजा था, कोई यकीन तो करेगा नहीं कि हमने भी आज दान किया, और दान किसको किया? राजा को किया। यकीन कोई ना भी करे, अपने को मजा तो आ ही गया है। ऐसा सोचते सोचते उसने सारा दिन भीख मांगी, लेकिन उसकी भी झोली खूब भर गई उस दिन, खूब मिला उसको।
अब उसने एक बात तो सोच ली कि ये अच्छी बात है, ऐसा कोई आदमी मिलता है तो उस दिन भीख भी ज्यादा मिलती है। घर में आया, अपनी झोली पूरी उलट दी उसने और अपनी पत्नी से कहा, पता है राजा मिला था आज और वो भीख मांग रहा था, मैंने भी पूरी मुट्ठी भर के चने नहीं दिए, 4 दाने उसको डाले और कहा तो भी क्या याद रखेगा, जैसे ये दूसरे कंजूस लोग हमारे साथ करते थे ना, आज हमने भी वैसा ही कर दिया। सारे भीख नीचे फैली हुई है, पैसे हैं उसमें, उसके चने भी फैले हुए हैं, लेकिन बच्चों ने चिल्ला करके कहा कि देखो 4 दाने सोने के चमक रहे हैं, सोना दे गया कोई तुम्हें। बोले उसने कुछ दिया नहीं, वो तो कंगाल था, वो तो खुद ले गया। नहीं नहीं, देखो तो देखा, वो चने जो 4 दाने उसने दिए थे वो सोने के बन गए। अब ये परखा उसको लिया और उसके बाद कसौटी पर कस के देखा, सच में सोना है। तो खुश हो गए, बहुत खुश के भिखारी के घर में भीख में सोने के चने मिल गए। अब सबने देखा कि वो भिखारी रो रहा है, सब तो खुश हैं। सबने पूछा रो क्यों रहे हो? बोले अक्ल मारी गई थी मेरी, 4 दाने ही दिए, अगर उस समय पूरी मुट्ठी भर के देता तो सारा ही सोना हो जाता। और तब कहते हैं उस घर के बुजुर्ग ने आके कहा, बेटा जिंदगी में भीख इसलिए चल रही है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने देना नहीं सीखा, त्याग करना नहीं सीखा। ठीक है, हमारा घर आज ऐसे चल रहा है, थोड़े में से थोड़ा देने की आदत होनी चाहिए, और कभी कभी अगर ऐसा मौका आए दिल खोल देना चाहिए अपना। हम फिर भी कुछ बचा लेते हैं, जहां हम बचा लेते हैं वही खराब हो जाता है, और जहां हम त्याग देते हैं वही हमारी जिंदगी में सोना बन जाता है। कृष्ण ये समझाना चाह रहे हैं कि तुम देना तो सीखो, अपना आपा भगवान को सौंप के देखो, तुम्हारी जिंदगी स्वर्णमय हो जाएगी। तुम वहां अपने आप को समर्पित कर दो, और ये समर्पण करना ही तन्निष्ठा, उसके लिए उसमें स्थित हो जाना और उसके पारायण हो जाना, उसी में अपनी बुद्धि को और अपने मन को लगा देना। साथ साथ में ये कहा कि ज्ञान जैसे जैसे जीवन में प्रकट होता जाएगा, तुम्हारे पाप धुलते चले जाएंगे, तुम्हारे अंदर का पाप जो है वो मिटता जाएगा। और ध्यान रख लीजिए कि जैसे जैसे ज्ञान प्रकट होता है वैसे वैसे अज्ञान हटता जाता है, और जैसे जैसे व्यक्ति जो है शुद्ध होता जाता है तो उसके पाप भी कमजोर पड़ने लगते हैं, धीरे धीरे उसके संचित कर्मों पर भी असर आने लगता है। इसलिए एक बड़ी मजे की बात है कि गुरु की शरण में रहने से व्यक्ति के जीवन में जहां भक्ति आती है, तत्व ज्ञान आता है, उसी का प्रभाव जितना जितना वो जाप करेगा, पाठ करेगा, सेवा करेगा, साधना करेगा, उसका भविष्य तो सुधर ही रहा है, लेकिन पीछे पीछे उसके जितने भी पाप ताप थे वो भी जल रहे होते हैं। दोनों तरफ मार करता है, एक तरफ कुछ उगा रहा है, दूसरी तरफ जो है जला रहा है, पाप को जला रहा होता है। इसलिए कहते हैं कि गुरु का जीवन में होना साधारण बात नहीं है, अद्भुत बात है। लेकिन सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी बुद्धि, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत यहीं से की गई है, तद्बुद्धया, तुम्हारी बुद्धि ठीक होनी चाहिए, दिमाग सही होना चाहिए। धियो यो नः प्रचोदयात् जो कहा गया, याम मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते। पूर्वजों ने जिस तरह की बुद्धि को प्राप्त किया, तया मां मध्य मेधयाग्नि मेधाविनम करो, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है तो बस वैसा ही मेधावी मुझे भी बना, जैसे ऋषियों ने, ज्ञानियों ने, ध्यानियों ने, सिद्धों ने, संतों ने जिस तरह से तुम्हें पा लिया, ऐसे पूर्वजों की तरह से मुझे भी वो बुद्धि दे, जो बुद्धि संसार को नहीं, संसार के मालिक परमात्मा को पाने में मुझे सहयोगी बन जाए। ये प्रार्थना है, बुद्धि का भगवान की तरफ चलना। और कभी कभी देखने में आया है कि जो लोग नशा करने लग जाते हैं वो अपने बुद्धि पर ही गलत प्रभाव डाल रहे होते हैं। उनकी बुद्धि हिंसक हो जाए, क्रूर हो जाए, मोहग्रस्त हो जाए, लोभग्रस्त हो जाए, गलत दिशा में जाने लग जाए, निर्दयता से युक्त होने लग जाए। हमें अपने जीवन को और ऊंचा उठाने के लिए हर दिन कोशिश करनी चाहिए,
हमारी बुद्धि सद्बुद्धि हो। क्योंकि जो ये कहा जाता है ना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, सुमति के कारण ही अनेक तरह की संपदाएं जीवन में आती हैं, और जहां कुमति जीवन में आने लग जाती है, विपदि निधाना, वहां अनेक प्रकार की विपत्तियां जीवन में अपने आप आनी शुरू हो जाती है। इसलिए बुद्धि सुबुद्धि रहे। व्यास ऋषि ने ऐसा कहा कि जब भगवान दंडित करते हैं तो व्यक्ति की बुद्धि पर ही प्रभाव डालते हैं। मनुष्य के पास श्रेष्ठता अगर कुछ है तो बुद्धि के कारण है। तो इसलिए इस श्लोक में सबसे पहले बुद्धि को कहा गया है, तद बुद्धया, बुद्धि उसके अनुरूप हो जाए। बड़ी बड़ी कहानियां लोग सुना करते हैं कि पागल खाने के बाहर कोई थोड़ा सा पागल जो है कुछ ठीक हो गया था, तो उसको जो है बाहर ड्यूटी दे दी गई कि तू ये बाहर बैठ के ना यहाँ जरा चौकीदारी भी कर लिया कर। तो आधा पागल था वो, थोड़ी थोड़ी दवाई और उसको कुछ थोड़ा बड़ा काम भी सौंप दिया गया, बाहर आकर के देख रेख कर लिया करो, पागल खाने की चार दीवारी के चारों तरफ घूम लिया करो, क्योंकि तुम पागलों में श्रेष्ठ व्यक्ति हो। और उसी के सामने एक शराबी व्यक्ति आकर के गाड़ी रोकता है, तो पागल पूछता क्या हुआ? बोले टायर फट गया। टायर फट गया तो अब घर कैसे जाऊं? तो उसने कहा कि तुम्हारे पास स्टेपनी नहीं है। बोले स्टेपनी है तो लगाओ। तो वो पागल की तरफ देखता है कि ये पागल खाने का आदमी है, चौकीदार है, कौन है, क्या है, सलाह दे रहा है उसको। और ये लड़खड़ाते लड़खड़ाते जो है वो अपनी स्टेपनी निकालता है। निकालने के बाद में वो उस टायर को निकालने के लिए कोशिश करता है। अब इधर जो है वो पागल भी आकर उसके सामने सहयोग करने लगा। लेकिन शराबी आदमी जैसे जैसे वो नट बोल्ट खोलता जाता है, और खोलते खोलते उसके सारे नट बोल्ट जो गड्ढे में गिर गए पानी वाले में। और पागल खड़ा हुआ देख रहा है, हंस रहा है। शराबी कहता हंसता क्यों है? बोले हंस ये रहा हूं कि तेरे हाथ भी कांप रहे हैं और तू बड़ा साहब है, कार में बैठ के चलता है, अब क्या करेगा? और उसको और गुस्सा आया। उसने कहा अब क्या कर सकता हूं? पागल बोला एक काम कर, 3 टायर है ना, सब में 4 नट बोल्ट लगे हुए हैं, एक एक नट उसमें से निकाल और इसमें लगा करके और तू जो है 3 नट बोल्ट से कस करके धीरे धीरे गाड़ी चलाते जाना, घर में पहुंच जाएगा। वो बोला तू पागल है। बोला पागल तो जरूर, पर शराबी नहीं है। मेरी अकल तो फिर भी काम कर रही है, पर तेरी अकल नहीं काम कर रही, क्योंकि तेरी शराब ने तेरी अकल को मार दिया। सार इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने आप को उस तरह की स्थिति में मत ले जाओ कि बुद्धि व्यक्ति की जाती रहे। कहते हैं क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में जब इनका अतिरेक बहुत तेज बढ़ता है तो ये शराब से भी ज्यादा भयंकर काम करते हैं। असर सबसे पहले व्यक्ति की बुद्धि पर ही पड़ता है। इसलिए निवेदन यही है कि सबसे पहले व्यक्ति अपनी बुद्धि पर काम करे और फिर अपने मन पर काम करे। ये दोनों जहां लग जाएंगे, तत्परायण और जिसके पारायण हो जाएंगे, जिसके चारों तरफ चक्कर काटने लग जाएंगे, बस उसी के हो जाएंगे। तो तुम मन को भी बुद्धि को भी भगवान में जोड़ दीजिए। और जोड़ने के बाद में फिर कहा गया है कि अब कोशिश करो ज्ञानियों का, ध्यानियों का साथ लेकर अपने जीवन में ज्ञान को प्रकट करो। साधना करते करते तुम्हारे जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे तो ज्ञान प्रकट होगा। ज्ञान जैसे जैसे आता जाएगा तो तुम्हारा अज्ञान जलना शुरू हो जाएगा, और जैसे अज्ञान जलना शुरू होगा तो कहते हैं कि बस उसी स्थिति में सूर्योदय होगा, तुम्हारे अंदर परमात्मा की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे परमात्मा की अनुभूति होगी, समाधि में जाने लग जाओगे, तो यह क्रम जैसे तुम्हारा चलना शुरू होगा। तो पहले तो रोज ये घटेगा कि साधना की चरम परिणति में पहुंचने के बाद तुम वहां से भी लौटना नहीं चाहोगे। और जब तुम उसी स्थिति में ऐसे ही आनंद में हर दिन जीते जीते परमात्मा को प्राप्त कर लोगे, तो भी तुम वहां से लौटना नहीं चाहोगे। एक ऐसा धाम जहां से लौटना नहीं चाहोगे, तो वही धाम है परमात्मा का धाम।
परमात्मा से जुड़ने के बाद, वहां पहुंचने के बाद तुम कभी भी वापस लौटना नहीं चाहोगे। तो इसके लिए 3 चीजें प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन अपनानी चाहिए। एक तो अपने संकल्प को तीव्र करें, संकल्प मतलब विल कह लीजिए आप। दूसरा कहते हैं कि इसमें आपको संकल्प के साथ नियम अपना करके शुरू हो जाइए, पर चाहिए साहस, करेज। जितना जितना साहस आपके जीवन में होगा उतना उतना आगे बढ़ते चले जाओगे। अगर साहस कमजोर है तो एक दिन शुरुआत करोगे, उस दिन दूसरे दिन तोड़ बैठोगे। आलस्य को भी, बाधाओं को भी, अड़चनों को भी, सब तरह की चीजों को आपका साहस ही तोड़ेगा। और तीसरी चीज है संयम, कंजर्वेशन कह लीजिए, कि जिस व्यक्ति के अंदर एक ऐसी संयम की भावना आ गई कि अब ध्यान इधर उधर भटकने नहीं देगा, जहां लग गए वहां लग गए। इन तीनों से जब आप युक्त हो जाओगे तो जीवन में आत्मज्ञान का प्रकाशन होगा। जैसे जैसे आत्मज्ञान का प्रकाशन होगा, पाप ताप जलने शुरू होंगे। पाप ताप जलेंगे, साधना आगे बढ़ेगी, और जब आप शरीर भी छोड़कर जाओगे तो वहां पहुंचोगे जहां गम नहीं, चिंता नहीं, भय नहीं, किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं, जहां भूख प्यास नहीं, सुख दुख की कोई भी छाया वहां नहीं जाती। वो परम का धाम है जहां हर पल हर क्षण आनंद ही रहता है। एक ही मौसम है वहां, आनंद का मौसम। एक ही स्थिति है, निश्चिंतता की स्थिति। एक ही तरह की दौलत है, सदा की संपन्नता। और एक ही तरह की शक्ति है, शक्तिवान अनुभव करना। और एक ही तरह की दशा है, निर्भय अवस्था। और एक ही तरह का व्यक्ति के जीवन में प्रभाव आता है, पूर्ण प्रेम का होना। वहां पहुंचने के बाद फिर कहा, कृष्ण कहते हैं कि फिर तुम लौटना नहीं चाहोगे। पुनरावृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। गच्छन्ति पुनरावृत्ति, गच्छन्ति अपुनरावृत्ति। लौटना नहीं चाहोगे, फिर तुम लौटोगे ही नहीं, वहां जाकर के वापस आना नहीं चाहोगे। परम तक, चरम तक पहुंचकर, प्रेम के चरम तक पहुंचकर तुम वहां से लौटना नहीं चाहोगे। क्योंकि संसार में यही होता है कि तुम एक अति के बाद फिर दूसरी अति की तरफ यात्रा करते हो। यहां यही चलता है, एक अति दुख, एक अति गर्मी, उसके बाद दूसरी अति की तरफ जाएंगे कि अब बरसात हो, बरसात हो। पहले गर्मी से दुखी थे, फिर बरसात से दुखी होंगे। जब उमस से आप थक जाओगे तब आप कहोगे थोड़ी ठंडक मिले। तो उस उमस के चरम से फिर तुम ठंडक की तरफ जाओगे। और जब सर्दी धीरे धीरे आनी शुरू होगी और चरम तक पहुंचेगी, फिर आप हाथ जोड़ेंगे, नहीं नहीं यहां नहीं चाहिए, थोड़ी सी गर्मी भी तो दो ना। फिर गर्मी के चरम तक पहुंचोगे। बस यही एक अति से दूसरी अति तक यात्रा चलती रहेगी। और इसी पर हम सारे के सारे ठहरे हुए हैं। एक अति से दूसरी अति की तरफ छलांग लगाते हुए जी रहे हैं। सबके पार हो जाएगा तब जब व्यक्ति परमात्मा के धाम तक पहुंच जाएगा। तो बड़ा सुंदर श्लोक है ये। इतने में ही व्याख्या करके रुक जाएं, मन नहीं करता, लेकिन समय हमें कहता है कि हमें यहां रुकना चाहिए। तो कल अगले श्लोक में हम लोग प्रवेश करेंगे, जहां कहा गया है कि जीवन मुक्त होना है तो समदर्शी बनिए। बड़ा सुंदर संदेश है वो भी। तो उस पर हम लोग फिर कल प्रवेश करेंगे। उसमें आप सबके लिए शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। ओम शांति शांति शांति।